गुरु भक्ति योग। सद्गुरु साक्षात ईश्वर है, ऐसा जो कहा गया है वह सत्य ही है। उनकी महानता शब्दातीत है। गुरु का सानिध्य प्रबल आध्यात्मिक स्पंदनों के द्वारा शिष्य को ऊंची भूमिका पर ले जाता है और उसे प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करने में निहित है। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है। जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति को स्वीकार करना यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। गुरु में अविचल श्रद्धा न हो तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। महात्मा बुद्ध एक आम के वृक्ष तले ऊंची अडोल शिला पर विराजित थे। भगवे चीवर की कांति उन पर छाई थी। सहज भाव से वे मधुर मधुर मुस्कुरा रहे थे। उनके सामने अनुयायियों और भिक्षुओं का विशाल समूह बैठा था। सभी आंखों से सभी के आंखों के सिर्फ एक ही साध्य थे, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जानते हैं कि जब गुरुदेव सामने हो तो साधकों की आंखों का तप देखने वाला होता है। एकटक पलक बिना पथराए वे गुरुदेव के दिव्य स्वरूप को समर्पित हो जाते हैं। परंतु समर्पण में अंतर होता है। यहाँ आए तो सभी साधक आंखों की साधना करने के लिए, लेकिन सबकी साधना अलग अलग थी। सबके निहारने में भिन्न भिन्न भाव था। एकाएक महात्मा बुद्ध ने समीप रखा एक पुष्प उठा लिया। श्वेत पुष्प था वह, जिसकी लचीली टहनी तथागत के दाहिने अंगूठे व अंगुली के बीच झूलने लगी। कभी बुद्ध फूल को इधर झुकाते तो कभी उधर, कभी फिरकी की तरह घुमा देते। इन पुष्प धारक बुद्ध को देख संगत में अलग अलग भाव तरंग हिलोरें लेने लगे। किसी को बुद्ध रसिक प्रतीत होने लगे, किसी को प्रेमी लगे, किसी को मधुर व शीलवान व्यक्तित्व, किसी को श्वेत पुष्प जैसे धवल व पावन स्वरूप, किसी को धीर गंभीर गुरु, किसी को क्रांतिकारी धर्म धुरंधर, किसी को बौद्ध संघ के प्रमुख, किसी को तो अपने से भी अपने लगे, किसी को पिता भाई या सखा जैसे, और किसी को दिव्य देव पुरुष लगे। दृश्य एक था परंतु दृष्टियां विभिन्न थी। इसलिए दर्शन भी भिन्न भिन्न हो रहे थे। वैसे तो बुद्ध नितांत शांत बैठे थे, एकदम मौन, परंतु बीच बीच में मीठी मुस्कान बिखेरते थे।
नेत्रों से अनबोली बोली में बहुत कुछ कह डालते थे। उनके इन मौन प्रवचनों ने भी सब पर अलग अलग असर किया। किसी किसी को शिक्षाप्रद सीख मिली, किसी को अपनी उलझाऊ स्थिति को सुलझाने का विवेक, किसी को समस्या का समाधान, किसी को निर्णय, किसी को मधुर प्रेम पत्र और किसी किसी को कुछ नहीं। ये वे लोग थे जिनके पास गुरु दर्शन करने वाली आंखें न थी, न गुरु प्रवचन सुनने वाले कान, परंतु इनमें से कोई एक था जिसके पास पूर्ण दृष्टि भी थी और पूर्ण श्रवण शक्ति भी, जो अपने गुरु महात्मा बुद्ध को देखने नहीं, उनके पूर्ण दर्शन करने आया था। जिसने गुरु को किसी एक रूप में नहीं देखा था, जिसने गुरु को किसी एक रूप में नहीं देखा था, उनका समग्रता से दर्शन किया था। गुरु में व्यक्तित्व नहीं ढूंढा था, ब्रह्मत्व का साक्षात्कार किया था। वह समझ गया था कि गुरु कोई दिव्य पुरुष नहीं है, बल्कि दिव्यता ही साकार होकर उनके रूप में आई है। इसी तरह उन्होंने गुरु के मौन से कोई शिक्षा उपदेश नहीं सुना था, अनहद नाद सुन लिया था, तत्व ज्ञान सुना था। पूर्ण गुरु का यह पूर्ण शिष्य था महाकश्यप। बुद्ध का फूल सहित दर्शन कर महाकाश्यप सहसा खिल उठा। पूर्ण तृप्ति भरी उसने मुस्कान भरी, आनंद उसकी आंखों में झूम उठा। घड़ी भर में जैसे सब पा गया, खड़ा हुआ और दंडवत प्रणाम करते हुए महात्मा बुद्ध के चरणों में बिछ गया। उधर महात्मा बुद्ध भी आनंद विभोर दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें वह शिष्य मिल गया था जिसे वे वह दे पाए थे जो देने आए थे। ऐसा क्या दे डाला था उन्होंने? महाकश्यप को बिना कुछ कहे, बिना हाथ बढ़ाए ऐसा क्या पा लिया था महाकश्यप ने, बिना हाथ या झोली फैलाए? पूरी सभा को यह जिज्ञासा थी। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आखिरकार महात्मा बुद्ध सांसारिक बोली में बोले कि हे आत्मजनों, मेरे पास धर्म चक्षु है, निर्वाण मेरे अधिकार में है, निरातत्व स्वरूप बोधिसत्व है, मोक्ष द्वार मेरी आज्ञा से खुलता व बंद होता है। आज महाकाश्यप ने मेरे इस सार को जान लिया, मेरी आज्ञाओं में चलकर मेरे तत्व का साक्षात्कार कर लिया। मुझ सर्वस्व को जानकर वह सर्वस्व का अधिकारी बन गया है, स्वयं निर्वाण को प्राप्त हो गया है। अब यह सुनना ही था कि सभी सभासदों में हलचल मच गई। हर कोई कुछ न कुछ पूछना चाहता था। आनंद ने सभी की जिज्ञासाओं को स्वर दिया। भगवान महाकश्यप की साधना इतनी जल्दी कैसे पूर्ण हो गई? उसमें ऐसी क्या विशेषता थी? महात्मा बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान से सुनो। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक जिद्दी या अड़ियल घोड़ा। इस घोड़े को हम जितनी मर्जी चाबुक मारे वह टस से मस नहीं होता, हठ ठान के अड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरे प्रकार का घोड़ा मार से डरता है, उसे एक चाबुक मारो और वह दौड़ पड़ता है। तीसरे प्रकार के घोड़े के लिए एक जोरदार फटकार ही काफी है।
उसे डांट पड़ते ही बोध हो जाता है और वह अपनी गलती सुधार लेता है। चौथे प्रकार का घोड़ा ऐसा है जिसके लिए चाबुक की मार नहीं, चाबुक की परछाई ही बहुत है। उसे फटकार मारने की जरूरत नहीं, वह फटकार की आहट से ही डर जाता है। हे सभासदों, दरअसल महाकश्यप चौथे प्रकार का घोड़ा है। वह मेरी आज्ञाओं के प्रति हमेशा सतर्क रहा, मेरे निर्देशों की हवा तक को सूंघ जाता था। उसे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं पड़ा, वह तो मेरे इशारों की भाषा ही समझ जाया करता था। उसने मेरे हृदय से अपना हृदय एक तार कर लिया था, इतना कि मेरे हृदय में बात आती थी और उसके हृदय तक पहुंच जाती थी। ऐसा करते करते वो मुझ में लय हो गया और आज पूर्ण विलय हो गया। इतना कहकर महात्मा बुद्ध मौन हो गए एवं ध्यानस्थ हो गए। परंतु उधर सभासदों में घोर मनोमंथन चल पड़ा। सभी मनन कर रहे थे कि वे कौन से प्रकार के घोड़े हैं, पहले, दूसरे या तीसरे। सभी को समझ आ गया था कि चौथे प्रकार का घोड़ा ही श्रेष्ठतम है और वैसे ही उन्हें बनना पड़ेगा अगर लक्ष्य को पाना है।